चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं मोशन बंडी का लेक्चर नंबर 6। आज जो सेशन होगा वो आखिरी सेशन होगा इस टॉपिक का, ठीक है। ट्राई करेंगे फिनिश करने का, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग फिर से सेशन करेंगे। यहाँ लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवा रहे थे हम लोग, ये किसके ऊपर थे? ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें हम लोग ने अलग अलग टाइप के ग्राफ पढ़े थे, है ना। कौन कौन से पढ़े थे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए इसको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन। प्लॉट द, हमें ग्राफ बनाना है, प्लॉट द करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको देख के आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको पता है एरिया अंडर द कर्व, मतलब अगर आप अलग अलग इंटरवल टाइम में एरिया निकालो ग्राफ के अंदर तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप जो कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी कर रही है उस इंटरवल के बीच में। तो उसकी मदद से ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अलग अलग हिस्से में ये ग्राफ को बांटा हुआ है पहले से आपको दिखने के लिए। देखो ध्यान से, पहला क्या है? एक ट्रायंगल, दूसरा क्या है? रेक्टेंगल, फिर क्या है आपका? हाँ कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है, एक्चुअली तुम गलत कह रहे हो। जो ये बना हुआ है इसमें देखो चार है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब उसको हम लोग बांट सकते हैं दो हिस्सों में, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। सबसे आसान तरीका है करने का, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 to 6 सेकंड के बीच का इंटरवल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी में फिर से एक ट्रायंगल है। तो इस तरीके से आप सारे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, मतलब हर 2 सेकंड के इंटरवल पर आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मिल जाएगा और उसके हिसाब से आप आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। तो ट्राई करिए, मैंने आपको तरीका बता दिया। चलिए देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, वापस से कैलकुलेटिव वे में कर लेते हैं। तो एस ओ ए क्या हो जाएगा बताओ? हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेस कितना है? 2 और हाइट कितनी है? 10 मीटर। कितना आ गया है? 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर बोल दिया मैंने, मीटर पर सेकंड का मान करना, ये वेलोसिटी है ना, तो वो कट जाएगा टाइम से। फिर नेक्स्ट क्या इंटरवल बताओ? नेक्स्ट इंटरवल है आपका ए टू बी, एंड ए टू बी के बीच में क्या बन रहा है? रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस ए बी विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 10 और ब्रेथ कितनी है? 2। कितना आ गया ये? 20 मीटर, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है बताओ? बी टू सी, है ना। फिर यहाँ पर दो चीजें बन रही हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल को देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अगेन ये 10 की हाइट है, इसकी लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी? 2, ठीक। तो यहाँ पर दो चीजें होगी, नेमिंग कर देते हैं इसको। पॉइंट को डी मान लेते हैं, यहाँ पर ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके इक्वल टू लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल माफ करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा यहाँ पर? BDEF, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना हो जाएगा? 2, हाइट कितना हो जाएगा? 10, ठीक, प्लस बेस कितना हो जाएगा? लेंथ कितना हो जाएगा? माफ करना, लेंथ 10 हो जाएगा और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2। टोटल कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो एस बी सी आ गया आपका 30 मीटर। ये कट गया, ये 10 प्लस 20 तो कर ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल क्या है आपका? सी टू डी, एस सी डी क्या आ जाएगा बताओ? ट्रायंगल, दैट इज हाफ। बेस कितना है? 2, हाइट कितना है? 20, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। अगर हम टोटल सम करें तो कहां से? ओ ए, एस ओ ए बी सी डी, सर 60 प्लस 20 हो क्या आ जाएगा टोटल? सारे लिखेंगे, मेंशन करेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 80 मीटर, ठीक। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, पहला कहाँ पे है आपका? इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर का था? 10 मीटर का। टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। देखो नॉन यूनिफॉर्म कैसे पकड़ा जाता है, देखो ये 10 मीटर 2 ही सेकंड में हुआ, ये 20 मीटर 2 ही सेकंड में हुआ। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। इंक्रीजिंग कर्व जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका मार्क कहाँ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 सेकंड और वैल्यू कितनी होगी? 10, सब बन गया। ठीक। इंक्रीजिंग कर्व 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा मिटा दे सर थोड़ा सा उठा हुआ है और ऊपर उठा ठीक है, हुआ सही बन गया। फिर उसके बाद क्या है? नेक्स्ट अगले 2 सेकंड में ये हो गया आपका t 4 सेक्स।
फिर मैं कहाँ मार्क करूंगा, जरा Six. दूर हो गया वो 6 6 उसके बाद ये इक्वल। मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं रफ बना रहा हूँ, आपको ग्राफ भी बनाना है अगर इसको सही से बनाना है, ठीक है ठीक है। चलो जब ग्राफ भी बनाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका मार्क कितना है बताओ, +20, 10 + 20 कहाँ जाएगा 30 मीटर। फिर इंक्रीज कर गया, उसके बाद फिर ऐसे बनेगा फिर अटैच। ठीक है। और इसका पीक ज्यादा होगा क्योंकि ये देखो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। यस फिर इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, इसके बाद 60 होगा। कितने मीटर गया था नेक्स्ट में, 30 मीटर गया है ना। अब तो और स्टीप बनेगा, तो वही सेकंड है आपके पास। अब ये क्या जगह तो 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 के मार्क पे चला गया, जगह और कम हो गई। ग्राफ ऐसे और स्टीप दिखना चाहिए, कर्व दिखना चाहिए। हर जगह ऐसे ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखेगा, कर्व लेकिन होगा, स्ट्रेट लाइन में बनाना कभी भी, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होगा, 80 कितने मीटर गए थे हम लोग, लास्ट वाले में कर्व ज्यादा होगा कम होगा, कम हो जाएगा सब कम होगा है ना, डिक्रीज करेगा। तो आखिरी वाले का कर्व कैसा होगा, यूं होगा, डिक्रीज हो रहा है ना। अगर उसने देखो अब ये चीज कई बार कई लोग कंफ्यूज करेंगे, सर ये गलत आपने बता दिया। मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ बहुत क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अगर हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं कम टाइम में, एकाएक ऐसा हो रहा है चलती गाड़ी में कि अगली डिस्टेंस कम हो गई, तो ऑब्वियसली मैंने स्पीड कम करी होगी, तो अभी डिक्रीजिंग मोशन हो गया ना। तो डिक्रीजिंग के लिए कर क्या सिखाया था मैंने, है ना, मैंने सब सिखाया था ना आपको। ऐसा डिक्रीजिंग के लिए हमेशा ये होता है, इंक्रीजिंग के लिए हमेशा ये होता है, समझ में आया। और कांस्टेंट के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो बस वही चीज आप याद कर लो, तो आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये आखिरी मार्क कहाँ होगा, 80 मीटर। इसको मिटा देते हैं, एरो मिटा देते हैं, ट्राई करते हैं इतने में अगर हो जाए कुछ। ये मार्क 80 मीटर, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, ये 8 सेकंड के जस्ट ऊपर ही है, ठीक है। डन हो गया, यस सर। ठीक। एक बार ऐसे चांद बनेगा, फिर और उसके बाद उल्टा चांद, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकंड। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करो। सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको पता है क्या करना है। डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सोच ही चलना। कैसे निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, क्या करोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, एरिया, जल्दी करो। कि कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो देख के ग्राफ को बता दे, इतना सिखाने के बाद उम्मीद कर सकते हैं, सिर्फ ग्राफ को देख के बता सकते हैं हम लोग। मैंने एक चीज सिखाई थी बहुत अच्छी सी, वो क्या सिखाया था कि जब डायरेक्शन बदलती है तब ग्राफ में हम लोग एक्सिस को चेंज करते हैं। बहुत अच्छी चीज सिखाई थी मैंने। अगर कोई मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में और वापस से डायरेक्शन बदल गई, मतलब मैं सीधे जा रहा था, ये स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो अगर डायरेक्शन बदलेगी तब भी तो स्ट्रेट लाइन में आदमी चलेगा। तो पहले अगर अपन नॉर्थ जा रहे थे तो अगर डायरेक्शन बदलेगी तो अपन कहाँ जाएंगे, साउथ में जाएंगे, है ना। ये तभी तो ग्राफ ऐसा होता है। बिना पेन चलाए कोई कह सकता है क्या कि ये 0 होगा। एक प्रॉब्लम है, अगर किसी को कभी भी समझ नहीं आ रहा, देखो ना ध्यान से, इक्वल है, इक्वल एरिया कट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। +2 - 2 0। अब क्या डिस्टेंस के लिए मुझे कुछ बताना है, ये आंसर आ गया। डिस्टेंस कितना होगा, पेन क्यों चला रही हो, बिना पेन चलाए बताओ। अरे यार +2 - 2 किया तो +4 होगा ना आंसर, तो माइनस साइन भूल जाओ। डिस्टेंस के लिए सब कुछ जितना गए उतना आए, डिस्टेंस में तो यही होता है ना। स्पीड चाहिए, स्पीड यहाँ करके दिखा देते हैं, चलिए देखिए। आप बेस कितना है, हाइट कितना है, आंसर
तो कितना है 2 मीटर। यहाँ क्या हो जाएगा हाफ बेस कितना है, हाइट कितना है -2 ना, ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा +2 -2 0। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन सिर्फ, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा ठीक है। सेकंड्स का क्वेश्चन है वो, मिनट नहीं लगाने। अब लोग नेट ओवर पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। एनिमेशन देख लो बहुत अच्छे से, क्योंकि फिर बाद में यही चीज बार बार हम लोग स्टैटिक डायग्राम में करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। एकदम सिंपल डायग्राम, बहुत अच्छा एनिमेशन है, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। जो चीज देखने वाली है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, फिर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। अपवर्ड मोशन क्या मोशन ग्रेविटी, यस, क्योंकि जैसे ही हाथ से रिलीज कर रहे हैं उसके बाद सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है इस बॉल के ऊपर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। इसीलिए मोशन ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगे वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जिस टाइम पर हम इसको रिलीज कर देते हैं उसके बाद हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है। उसके बाद अगर बॉडी मूव कर रही है तो अपने मोमेंटम से मूव कर रही है, हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स उसको नहीं दिया, एक ही बार फोर्स लगाया जब इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी मोमेंटम से चल रही है, ठीक। तो आपने 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल, देखो यहाँ पर क्या है इनिशियल वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हो रहा है अलग अलग इंस्टेंट पे ये डिक्रीज कर रहा है और फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी 0। और एक बात तो याद ही कर लो कि अगर डायरेक्शन को चेंज करना है, टर्न करना है, तो गाड़ी को रेस्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। कभी देखा है जल्दी गाड़ी पलट गई, उल्टा हो गई, सीधे जा रहे थे उल्टा चलने लगे, इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए रेस्ट पे नहीं आएंगे तो कभी भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो सकती, ठीक। ये आपका अपवर्ड में समझाया मैंने। डाउनवर्ड में क्या होगा, अच्छा जो मैंने लास्ट क्लास में रॉकेट वाले में गलती से बोल दिया, फिर मैंने एक्सप्लेन करके सही किया, उसमें क्यों ये नहीं हो सकता। जब मैंने आपको बोला था कि जो आपका जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड पे आगे ग्राउंड को हिट करेगा, फिर मैंने अपने सेंटेंस को बदल के बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। उसमें मैंने बताया था कि वहां पर एक्सटर्नल फोर्स 0 कब हो रहा है, जब फ्यूल खत्म हो रहा है ना। इसीलिए टाइम ऑफ फ्लाइट जाने का अपवर्ड और इंक्लेशन डिक्लेशन का अलग अलग है ना। बहुत एक लाइन में क्लियर किया था कि यही चीज जब हम पढ़ेंगे मोशन मंडी में आगे चल के अंडर ग्रेविटी में ये चीज होगा, एक्सटर्नल फोर्स आफ्टर रिलीज पॉइंट 0 हो जाना चाहिए ग्राउंड को, तभी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब एरो देखो, जब कनेक्ट कर रहा है बॉल को तो किस स्पीड से कर रहा है, जिस स्पीड से रिलीज किया था, ये इंपॉर्टेंट है। जिस स्पीड से रिलीज किया था उसी स्पीड से उसको कलेक्ट करेगा, मतलब जिस रेट पे डिक्रीज हुई वेलोसिटी उसी रेट पर इंक्रीज भी होती है, ये बात याद कर लो, ठीक है। और जितनी डिस्टेंस वो ऊपर ज्यादा समय कवर करेगा जितने टाइम पे, उतने ही टाइम पे वो वहां से नीचे की तरफ भी करेगा। ये बातें याद कर लीजिए, आगे प्रूफ हो जाएगी, ठीक। चलिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग ने बहुत पहले पढ़ लिया था क्लास 9 में और दोबारा से इसको पढ़ लिया। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैं बता रहा हूं एक लाइन में याद कर लो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जी, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उस समय बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा स्मॉल जी के बराबर होगा। इसमें जरा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसका साइन कन्वेंशन जब मैं सिखा दूंगा तो कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने पहले भी सिखाया हुआ है। फिर भी याद रखना, जिस डायरेक्शन में हम लोग मोशन इंटेंड कर रहे हैं, जैसे मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो मेरा ये एम है कि बॉल ऊपर जाना चाहिए, तो अपवर्ड मोशन के दौरान मैं चाहूंगा कि जो मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पॉजिटिव रहेगा, उसके अगेंस्ट में जो भी आपके फोर्स यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होंगे मेरे फिजिक्स के, वो सारे मेरे लिए मेरे दुश्मन है, मतलब वो सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव। ऑटोमेटिकली देखो, रटना नहीं पड़ेगा कभी भी, जो आप लोग ऐसे करते हो ना, S = ut माइनस हाफ GT², ये माइनस के लिए लड़ते रहते हो बार बार अपवर्ड मोशन में, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मेरे को किधर जाना था, ऊपर। G कहाँ लग रहा है,
नीचे। जी हमेशा नीचे। मेरी बॉल को वो नीचे खींच रहा है, मुझे ऊपर फेंकना था बॉल को, तो मेरा दुश्मन कौन हो गया? जी। मेरे लिए कौन सा कन्वेंशन होगा? जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है वो हमेशा पॉजिटिव, उसके अगेंस्ट जितने भी होंगे वो सारे नेगेटिव। ऑटोमेटिकली मेरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू ut प्लस लिखने जाऊंगा तो मैं वहां माइनस साइन लगाऊंगा, क्योंकि मेरा दुश्मन वहां पर है जो कि g है। हमेशा काम करता है, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। ये जो मैं तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, ये 100% एकदम फुल प्रूफ है, हमेशा काम करेगा। चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लो, चाहे आप मोशन प्लेन पढ़ लो, 1D पढ़ लो, कहीं पर लगाओगे साइन कन्वेंशन हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो यही चीज जब दोबारा पढ़ते हो, जब डाउनवर्ड मोशन में अभी पढ़ोगे भी आगे चल के, तो देखोगे कि यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि अब जी आपके डायरेक्शन में ही आ गया, इसलिए वो पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें क्या समझ नहीं आया बेटा तुमको? मैंने क्या सिखाया है? जरा मुझे बताना। जिधर मुझे जाना है उस तरह का कंपोनेंट होगा तो पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। तो जब बॉल को नीचे आना है तो डायरेक्शन क्या है बॉल का? तो अब जब मेरा इंटेंशन नीचे आने का है तो मेरे लिए यही डायरेक्शन पॉजिटिव होगी ना। मेरी बात को पूरी ना सुना तुमने? क्या बोला मैंने बोला था ना कि जिधर अपने को जाना है वही डायरेक्शन पॉजिटिव होगी मेरे लिए। मुझे अगर ऊपर जाना है तो मेरे लिए ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, मुझे नीचे आना तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव। अब मेरी जो डायरेक्शन है उसमें जितने भी कंपोनेंट पड़ेंगे वो सारे मेरे लिए जो नेचर होगा उस नेचर में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। तो जब मुझे नीचे आना था तो जी भी नीचे जाता तो मेरे लिए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? तो क्या समझना था इसमें? चीजें सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो अपने लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। देखिए वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, जब तक क्वेश्चन में कहना दे कि 10 लेना तब तक 10 मत लेना एग्जाम में। जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि 10 लेना है जी की वैल्यू, तब तक 10 नहीं लेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फीट में कन्वर्ट करें, फुट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कौन सा है? कौन सा सिस्टम है ये? सर एफपीएस। ठीक है, 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। In absence of air, it is found that all bodies, irrespective of the size, weight or composition, fall with the same acceleration near the surface। बहुत YouTube पे तो बहुत वीडियोस देखे होंगे आपने, है ना? एक वैक्यूम चैम्बर होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पेपर को छोड़ देते हैं और एक बॉल को छोड़ देते हैं और देखते हैं दोनों सेम टाइम पर सरफेस को टच करते हैं या हिट करते हैं। तो ये आपने बहुत बार देखा, क्योंकि उनके ऊपर जो अब यहाँ पर एयर फ्रिक्शन है वो जीरो, जिसकी वजह से वो सेम टाइम पर हिट करेंगे। ठीक है, यही है, आपको ये पढ़ना है, ये मैंने पहले से आपको बता दिया। This motion of a body falling towards the earth from a small altitude, that is less than क्या है, earth radius, is called motion under gravity। याद रखिएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है सरफेस, इसे मान लो अर्थ का सरफेस है, नहीं, ये अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, ये सरफेस है। अब हमने बोला कि इसका रेडियस होगा, आपको भी पता है कि रेडियस बहुत ज्यादा होता है अर्थ का, है ना? अगर मेरी जो हाइट है वो छोटी सी हाइट है जिसकी वैल्यू बहुत कम है कंपैरेटिवली क्या रेडियस ऑफ अर्थ से, तो जो भी मोशन मैं कर रहा हूं ये कौन सा है? मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर h की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, फिर वो केस अलग हो जाएगा। ठीक है, जो कि ग्रेविटेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये रिलेशन दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? यहां से ध्यान से देखना। मींस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और दूसरा तरीका ये है कि हमने एक्सटर्नल फोर्स जीरो रखा। इनिशियली बॉडी कहां पर था? रेस्ट पे था। हमने जैसे कि एक छत पे गए, ठीक है, जैसे आजकल के निब्बे जितने होते हैं वो सब करते हैं ना, वो क्या करते हैं, गुस्सा आ जाते हैं, है ना? मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना? अब उसने कहा नहीं खाएंगे, जाओ जो करना कर लो। ये गए यहाँ से अपने फोन को ऐसे कहा कि आज हम ये फोन को निपटा देंगे। नहीं कूदेंगे नहीं, वो कूदते नहीं कभी। अब इसने क्या किया, अपने फोन को यहाँ पर, बेचारा फोन भी कह रहा है कि तुम्हारे बात के चक्कर में मेरी क्या गलती, और ले आकर फोन को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, जब उसने छोड़ दिया तो फिर उसके ऊपर से फोर्स लग रहा है F = mg। जो मोशन हो रहा है वो फ्री फॉल का केस है। क्यों? क्योंकि हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगाया, इसलिए बस वो ड्रॉप कर दिया।
ये सारे केसेस किस में आ जाएंगे? फ्री फॉल के केस। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर हम कुछ लगा देते तो फ्री फॉल का केस नहीं होता। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब किसी एक हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाए और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तभी वो फ्री फॉल का केस बनेगा। ठीक है, तुमने एक बात कह दी बेटा, है ना? अब उस बात से मुझे एक बात याद आ गई, है ना? संस्कृति, दुनिया को पता होना चाहिए ना संस्कृति क्या बता रही है। संस्कृति ने कहा कि आजकल ऐसा ट्रेंड चला है ना, ट्रेंड चला है कि अगर गुस्सा हो गए तो फोन नहीं, लेकिन हम जाएंगे पान की दुकान पे, वहां से है ना फूफू वाली चीज लेंगे और फिर उसको छत पे जाके फूफू करेंगे, है ना? वो नहीं, वो चीज अच्छी नहीं है। अक्षय कुमार बता दे थके लेकिन समझ नहीं पाए बच्चे आज तक। इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? टेकिंग इनिशियल पोजीशन एज ओरिजिन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट इज वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, हाफ एज पॉजिटिव और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। कैसे कह रहे हैं, मैंने जो सिखाया वही बात याद करो यार, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। अपने किधर जाना था, ऊपर, मेरे लिए क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, तो ऑटोमेटिकली ये फिट हो गया कि नहीं हो गया? As acceleration is downward while motion is upward, उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है। So if a body is projected with velocity u and after time t it reaches a height h, then all the equation of motion will be written as, बताओ, v is equal to u plus gt। क्या ये सही है? हाँ सही है। सही है? हाँ। सोच लो, सोच लिया। कौन कह रहा है गलत है? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो कहेंगे साहब सही है यार, छोड़ो, है ना? एक्सप्लेन नहीं करना। मैंने कुछ सिखाया है उसी से मैं पूछूंगा, जो मैंने सिखाया है उसके हिसाब से बताओ। मैंने बोला ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है इसके हिसाब से जो इक्वेशंस हैं वो क्या ये सारे सही लिखे हुए हैं? सर ये v = gt जो है, हाँ, जब हम डाउनवर्ड, जब ये डाउनवर्ड होगा, जब हम लोग मतलब ऊपर की तरफ कोई चीज, देखो भाई अभी मैं बता रहा हूँ, मैंने हमेशा ये डिस्क्लेमर दिया है, हमेशा मैं सही नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया है वो मैं पहले बता रहा हूँ वो एकदम सही है। और लेकिन इसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि गलत हो सकती है। मैं आपसे जो सिखाया है उसी का एप्लीकेशन के लिए गलत लिखा हुआ है। अब मुझे आप बताओगे, हेडिंग पढ़ोगे और फिर से मुझे बताओगे क्या ये क्वेश्चन सही लिखे हुए हैं कि गलत लिखे हुए हैं? कौन सा? सारे गलत हैं? हेडिंग पढ़ना, इसको क्या लिखा है, मेरा इंटेंशन कहाँ जाना है? तो भाई साहब ये पॉजिटिव कैसे आ गया? है ना, गलत है ना? सारे गलत हैं? समझ के बताना। नहीं, सारे पॉजिटिव। ठीक है, चलो यही है तरीका चेक करने के। खुद से तो पढ़ेंगे नहीं आप, कम से कम क्लास में इसी बहाने पता चल जाएगा कौन पढ़ रहा है। चलो ये वाला बताओ, ये सही है गलत है? डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन सर ये सही है क्योंकि वो नीचे आया है। हेडिंग पढ़ो वापस से बेटा। हाँ जल्दी पढ़ो, सौम्या टाइम नहीं है। हम सिर्फ अपवर्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। सिर्फ हेडिंग इसीलिए लिखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड की केस है, तो उस केस में ये भाई साहब हमेशा मेरे दुश्मन है, ये भी गलत। ठीक है, और यहाँ से बनेगा s = s का मतलब h ही है ना? क्या हो जाएगा बताओ? ut प्लस प्लस नहीं माइनस, प्लस करके आगे हम सही कर देते, माइनस g कर देते, लेकिन फिर हमने कहा ठीक है ये है सही इक्वेशन। तुमने बोला बेटा ये सही है, सर मैं वो देख के बोल रही थी, जो h है वो मतलब जो बेटा तुम हेडिंग देख के पढ़ो ना, ठीक है? हेडिंग देखना है, ठीक? अब आगे की इक्वेशन सही है गलत है वो? नहीं। क्या होता है इक्वेशन? v² - u² = 2a(as) है ना? s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और a एक्सेलरेशन है। इसको रिप्लेस किससे करेंगे? माइनस ऑफ g से। क्या हो जाएगा? v² - u² = -2g, s की जगह क्या आ जाएगा? h। अब u² को उधर फेंक दो, सही तो है, चेक कर लिया करो ना।
ये कौन सा वाला है, ये एस nth वाला, अगर याद हो तो एस nth वाला इक्वेशन सेम है। यहाँ पर a होता था, यहाँ माइनस प्लस a होता था, प्लस a/2, तो यहाँ पर माइनस g आ गया। ये भी सही है, ठीक है, सिर्फ जानबूझ के ऊपर से ब्लफ किया, ठीक ठीक है, सीख गए? तो एक्सप्लेन करो बाकी का। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट की कंडीशन पूछ रहे, तो अब ये भी देख लेना, झलक देख लिया आपने, अप्रूव करो। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर, यही तो है मैक्सिमम हाइट, तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो रिलेशन बनाओ, वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पर, h की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे, टाइम इंटरवल कैसे निकालोगे, सारे क्वेश्चन सामने हैं, बुद्धि लगाओ, सब आ जाएगा। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट विल बी कम फ्रॉम, यहाँ पहले इक्वेशन से, विल कम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v 0 हो जाएगा तो u इक्वल टू gt हो जाएगा, t इक्वल टू u बाई g हो जाएगा। पहला आंसर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, बताओ, u बाई g। कैसे किया, इस इक्वेशन से किया सर, यहाँ भी 0 पुट कर दिया, u और माइनस gt को इधर भेज दिया, तो u इक्वल टू प्लस gt हो गया, और t इक्वल टू u अपॉन g। देखो लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैं t1 बोल दूं क्या, t1 मतलब जो अपवर्ड मोशन कर रहे हैं, बाद में काम आएगा फिर। मुझे प्रूव करके बताना है आपको, h की वैल्यू कितनी होगी, माइनस u स्क्वायर बाय 2d, माइनस u स्क्वायर बाय 2d, माइनस यू स्क्वायर, मतलब माइनस, मतलब वो तो स्क्वायर, माइनस कैसे हो जाएगा, माइनस करना ही नहीं, u स्क्वायर बाय 2d, यही इक्वेशन यूज कर लो बेटा, सामने है तुम्हारे आंसर, थर्ड इक्वेशन, u स्क्वायर बाय 2d, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर दिस वन इज 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 b इज 0, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2g मैक्सिमम हाइट h। पता नहीं कैसे नेगेटिव तुम्हारा आ रहा है, अरे गलती से हो गलती वलती नहीं होती बेटा, एक ही बार पेपर करने का मौका मिलता है। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर अपॉन, तो लो भाई आपको मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी निकाल के दी थी हमने, बिना आप मोशन परफॉर्म किए किसी भी ऑब्जेक्ट का आप कितनी इनिशियल वेलोसिटी देने वाले हो, और आपको g की वैल्यू पता है, आप आसानी से निकाल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट उस वेलोसिटी से अगर आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो कितनी हाइट तक जाएगा। समझ में आया क्या बता रहे हैं, फिजिक्स समझ में आई? चलिए कर लीजिए नोट, मैक्सिमम हाइट की कंडीशन। अब ये आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ निकाल के है, लेकिन जरूरत क्या है, ठीक ठीक, खुद से करोगे ज्यादा मजा आएगा ना। कर लिया, नेक्स्ट देखो, अब यहां तक आपने सीख गया, तो ऊपर जाने वाले टाइम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंट, ठीक है, क्या कहेंगे, टाइम ऑफ असेंट। मैंने t1 निकाला था, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी द टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन। मैंने ये पहले ही सिखा दिया था आई थिंक, जब एनिमेशन देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट, मतलब जितना टाइम लगेगा असेंट करने में उतना टाइम लगेगा डिसेंट करने में, ठीक है। तो ये t1 हो गया, ये t2 हो गया, टोटल टाइम कितना जाएगा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर टोटल टाइम t भी कह सकते हो, विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज इक्वल टू u by g प्लस u by g, क्या आ जाएगा 2u अपॉन, ये देखिए यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐड ही तो किया है, हाँ ठीक है, ठीक। तो ये हो गया, फिर ये हमने अभी प्रूफ किया था अभी, ठीक, ये हो गया तुम्हारा वापस से रिवीजन, डन। आगे बढ़े, नोट कर लो, चलो जिसका नोट हो गया वो अभी से डेरिवेशन करेगा डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। पूरे इक्वेशंस लिखोगे, चारों इक्वेशन लिखोगे, और उसके बाद तुम वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन लिख के दिखाओगे मुझे, फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन। सवाल सुन रही हो, छाप रही हो बस, सर फाइनल वेलोसिटी जिसका किसका हो गया बस तुम्हारा, चलो करो डाउनवर्ड के लिए। पहला इक्वेशन यूज कर लेंगे, v इक्वल टू u प्लस gt होता है, प्लस क्यों बोल दिया मैंने पहले ही सिखा दिया कि नीचे आना है अपने को, मेरा इंटेंशन नीचे आने का है, g भी नीचे है, तो g इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। देखो सब तो दिख गया सर, अभी आप सब बता देंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा बताने लगेंगे। मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, बाकी नहीं बताऊंगा।
सिर्फ मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा। मेरा हेडिंग पढ़ेंगे पहले, क्या है भाई, देखो क्या कह रहे हैं, आपको नीचे की तरफ आना है, ड्रॉप कर दिया, मेरा इंटेंशन नीचे जाना है ना, ड्रॉप किया नीचे जाने के लिए ना, तो मेरा डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, बस, बाकी सब मेरे लिए निगेटिव, तो ऊपर कुछ होगा तो नीचे की तरफ जब देखा तो यहाँ पर लग गया जी, तो क्या होगा मेरे लिए पॉजिटिव। मेरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा बताओ, पहला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, v is equal to u plus gt, फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखोगे, s यानी कि h is equal to क्या आ जाएगा, ut plus half gt, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे, v square is equal to u square plus 2gh, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन h nth, ये इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। पता है क्या कहेंगे कि nth सेकंड में कितना वो डिस्प्लेस नीचे की तरफ वो हाइट अचीव किया, या फिर कितना इंक्रीज हुआ, उसकी हाइट क्या थी, nth सेकंड पे हाइट बताओ ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में यही फॉर्मूला काम आएगा। जो आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, उसमें कह देंगे फॉर t इज इक्वल 2 सेकंड बताओ किस हाइट पर है ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द टॉप, तो करो सॉल्व, मैक्सिमम हाइट निकालना आसान है, ठीक, nth वाले फॉर्मूले से उस टाइम पर उसका मिल जाएगा। अगर ऊपर से पूछेगा तो s से माइनस कर देंगे, नीचे से तो ग्राउंड से तो हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए कैसे यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे, जहां माइनस था वहां प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, u प्लस a by 2 होता था, तो यहाँ g by 2 n minus 1 2n minus 1 2n minus 1, ठीक है, गलती हो गई, तुरंत सब पटक के मारने के तैयार हो जाते हैं। इक्वेशन हम उसमें लिख दिया, यहाँ देखिए जो चीजें बताई है वही चीज लिखी हुई है, एक बार देख लो, नहीं आता है तो पूछो। आपका u 0 क्यों होगा, आपको मैंने बहुत पहले सिखा दिया, फ्री फॉल है, ड्रॉप कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, जो भी फोर्स लगेगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। यहाँ ये बिल्डिंग बनी हुई है, बगल में बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पर डिब्बा बना है, ऐसे होते थे ना कुछ लोग बचपन में, है ना, कोई चीज पा जाएंगे उससे जाके फेंक देंगे नीचे, हाँ, उनको इसी में मजा आता है। उसके बाद फिर अब्बा तो अब्बा बना लेते। अब मुझे ये जानना है, अगर आपने सीख गए ये, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जब हमारे सरफेस को टच करेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि चमन लाल ने ऊपर से फेंका, चमन लाल ने, निप्पा ठीक नहीं है, चमन लाल अच्छा है ना, इन्होंने देखा, तो अब हम पूछ रहे हैं कि इनकी जो ये बॉल है ये जब सरफेस को टच करेगी तो किस वेलोसिटी से टच करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, ये हो गई मेरी फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा इनमें से इक्वेशन सबसे सुटेबल है, पहला, ठीक है, तो क्या आ जाएगा v is equal to u क्या है 0 प्लस gt, इतना आसान है, देखो ये सब न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा, डन। h कैसे निकलेगा, क्या वो नहीं है, आया कि नहीं, हाँ, h क्या होगा, ये आपने इससे निकाल लिया होगा, है ना, सेकेंड इक्वेशन से u 0 पुट कर दिया, तो क्या जाएगा हाफ gt स्क्वायर, तो यहाँ पर h निकालना है, तो h का दूसरा फॉर्मूला मिल गया, दैट इज हाफ gt स्क्वायर। यहाँ जो t है वो कौन सा है, t2 है, और t2 क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट, याद रखना ये सारी बातें, वहां टोटल टाइम ना पुट कर देना, ठीक है, क्या पुट करोगे, u अपॉन g ही पुट करना बेटा, क्या पुट करोगे, u अपॉन g, इसका रीजन पता है ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ हाफ मोशन को ही ट्रैक कर रहे हैं, टोटल टाइम कहां से आ जाएगा, ठीक है, डन, यही है, बताओ, इतना आसान टॉपिक था, देखो, है ना, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तुमको आ गया, शिवाज है जब घर से कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम्हें,
नहीं ठीक है। नहीं जरूरत नहीं है, मेरे केस सारे अच्छी हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, बस खत्म। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हेडिंग है देखो, if a body is projected vertically upward with some initial velocity from a certain height। ठीक है, अभी केस बदल गया है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर हम क्या है, एक हाइट पर ऑलरेडी हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। तो एक्चुअल में टाइम यहाँ पर सीखो, अगर मैं देखूँ ना तो मेरे लिए नया ग्राउंड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो था ये हाइट h करने में जो t1 लगेगा वही t2 लगेगा, लेकिन ये t2 टोटल टाइम नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद इसको और एक्स्ट्रा t3 टाइम भी ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है कैसे टुकड़ों में किया जाता है। यहाँ से ये फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल ऊपर से भी हो रहा है, दो फ्री फॉल का केस बना लेंगे आसान करने के लिए। तो मुझे t2 पहले से पता रहेगा, तो इतना h निकालने में मुझे कोई दिक्कत करके बताओ, करना क्या सब तो हो ही गया है। चलो ठीक है, तो अभी इस केस में क्या लेंगे, देखो इन द एंड हमें इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करना था, लेकिन हुआ क्या, ऊपर कर दिया। तो साइन कन्वेंशन हम फाइनल इंटेंशन को देखते हुए बनाते हैं। मेरा एम था बॉल को नीचे फेंकना और मैंने गलती क्या कर दी, ऊपर की तरफ से फेंक दिया। ठीक, तो अब क्या होगा, साइन कन्वेंशन मेरा नीचे पॉजिटिव और ऊपर क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी इस बार, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव के ऊपर जा रही है ना, इसको पहले स्टार्टिंग से ही नीचे जाना चाहिए था, है ना। तो u क्या इक्वेशन कैसा हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस u, लेकिन g अब मेरे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है, देखो ना नीचे ही तो है g और मेरा नीचे डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले इक्वेशन से इंस्पायर्ड ये क्या है h मतलब मैक्सिमम हाइट माइनस ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, है ना, g क्या है, पॉजिटिव है ना इस बार, इसलिए प्लस। nth वाले केस में u नेगेटिव होगा, बाकी सारे एज इट इज। ठीक है, ठीक है। शिवांश की तबीयत खराब हो गई, हम सब प्रे करेंगे जल्दी ठीक हो जाए। 1 मिनट का मौन करेंगे आज हम लोग, ठीक है। सर परसों एग्जाम है इसलिए तो नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएंगे आप। एग्जाम आ रहा है ना, होता है एग्जाम के आसपास। ठीक, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम बताओ। ये तो हाइट हो गई ये वाली, इक्वेशन से तो h निकल गया, h max कैसे निकलेगा, हमें स्मॉल h भी तो चाहिए, h max will be equal to what। ठीक है, तो करिए, कैसे करेंगे, स्मॉल h कैसे निकालेंगे। अरे निकला हुआ है, पेन नहीं चलाना, बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ाया फिर मैंने इतनी देर से, अरे कदों आपने पीछे क्या पढ़ा, फिर यहाँ पर ये क्या पढ़ा, मैंने क्या बोला था, मैंने फिगर में ही बता दिया ना, इतना मोशन तो वही वाला हो गया, पुराना वाला है ना। उसके बाद अपन यूज करेंगे ये सारे इक्वेशंस। तो उसके लिए हमें पता है कि कितनी हाइट जाएगा, अगर u से जा रहा है तो u स्क्वायर अपॉन 2g, नहीं चलो ठीक है। सर u स्क्वायर अपॉन 2g तो 0 हो गया क्या, वहां से फ्री फॉल करा के u तो 0। अरे बड़े भाई देखो ध्यान से, हम इतने की बात कर रहे हैं, हम ऊपर की बात कर रहे हैं, तो नीचे कहाँ चली गई। अब वो 0 कैसे हो सकता है, ऑलरेडी मोशन में है। मैंने कहा फ्री फॉल के लेना है, केस लेना है, लेकिन u0 कहाँ हो जाएगा इस केस में, ऑलरेडी ऊपर से वो 0 होके आ रहा है ना। बिटवीन हम सिर्फ h के लिए कर रहे हैं और t2 के लिए कर रहे हैं, तुम कहाँ उसमें u लेके चली गई। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये हेल्प करेगा डायग्राम आपको पीछे वाले फॉर्मूलेस को यूज करने में, दैट्स इट, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से ज्यादा। ठीक, तो इतना हमें पहले से पता है, ये वाले मोशन को अलग करना है। तो ये वाले मोशन के लिए क्या पढ़ा था हमने, इसकी जो हाइट होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होती है। तो बस यही तो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो निकालने के लिए हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है इक्वेशन, हम उसको पुट कर देंगे
तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके बताओ जरा। सॉल्व तो कुछ होना नहीं है, यही सब एक साथ लिख देंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ने ज्यादा अच्छा है। अच्छा चलो, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये हाइट हो गया, 3-4 चीजें हम कंफ्यूज किए तुम्हें। हमने बोला डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या हाइट है, हाँ आंसर सिर्फ हाइट में जाएगा यार, सिर्फ हाइट है ये। अब मैं जो सवाल पूछूंगा वो बताना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस। अरे गधों, टोटल डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, यहाँ से पहले h गया, फिर वापस से h आया, 2h हो गया, और उसके बाद सिर्फ एक ही बार ये कैपिटल H वाली डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल h प्लस कैपिटल H। सिंपल। कर लोगे कि अभी भी नहीं कर पाओगे? टाइम टेकन निकालो, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ये सब आगे होगा, ये खुद से करो, अपने टाइम टेकन निकालो, टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं? क्या ये टोटल टाइम है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे? नहीं। किसने कहा नहीं? हेडिंग पढ़ो बेटा, कोई बात नहीं, हम जान रहे हैं तुम लोग को ऐसे सिखाएंगे, इंग्लिश नहीं आती है, हेडिंग नहीं पढ़ते हम। हेडिंग नहीं पढ़ी आप? हेडिंग पढ़ो बेटा, पढ़ 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 ले, इधर इधर देखो। नहीं सर, मैं नहीं पढ़ूंगी। तो जो नुकसान भी तुम्हारा है, नहीं पढ़ोगी तो। सर पढ़ लिया। लिखा हुआ है ना टाइम टेकन रीच ग्राउंड को रीच करने में, तो भैया ये तो पूरा मोशन आ गया ना इसके बीच में, टोटल टाइम ही तो है, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। करो, क्यों नहीं कर रही, बैठी क्यों? h is equal to ut minus ut plus half gt स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, ठीक है? h क्या है, कांस्टेंट है, h क्या है, कांस्टेंट है, सबको एक तरफ कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करिए, कैसे करेंगे? अबे इस 2 को हटाना है, क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये h/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2ut प्लस gt स्क्वायर। गलत कर रहा हूं क्या? ut/2 हो जाएगा, गलत ही है और क्या, ठीक है? अब सही है, अब रिअरेंज कर लेना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बोलो बोलो, बोलिए, करके बताइए आंसर। मैंने क्या किया, 2 को कॉमन लिया है, सिर्फ 2 को कॉमन लिया है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। चलो छोड़ो, देखो भैया अभी भी समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को। ये देखो हाफ gt स्क्वायर माइनस ut माइनस h इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लोगे, एलसीएम लेना आता है? हाँ आता है। एलसीएम ले लो और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 0 क्या होता है, 0, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है, मतलब यही इसका एक्सप्रेशन है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। अब इसको हम जब भी हमें जरूरत होगी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, t की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है, ठीक, इसी यही फॉर्म में आपको मिलेगा। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द टाइम। एक
चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, ये सब बता चुका हूं मैं, पुराना है, सब बता दिया। अच्छा बेटा ये है पुराना है, ये इंपॉर्टेंट होगा नहीं, ये पढ़ो, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, फिर खत्म टॉपिक, फिर क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। बस 2 पढ़ना है, 1 मिनट लगेगा। A body is thrown vertically upward if constant air resistance is to be taken into account। अब क्या कह रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके का क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, अरे यार जब तेज हवा चलती है तो चलने में दिक्कत आती है ना, चीजें उड़ जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है, हवा तो दिखती भी नहीं है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्ट करती है मोशन को, है ना। तो एयर रेजिस्टेंस क्या एक टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, मोशन के अगेंस्ट में ही लगता है, बस इतना सा ही सोचना है, इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, फॉर अपवर्ड मोशन नेट एक्सेलरेशन क्या है आपका, यहाँ पर क्या है बताओ, g प्लस a डाउनवर्ड। अरे ये क्या हो गया, कैसे ऐसे बढ़ोगी, नहीं मतलब कि वो पता नहीं है, फोर्स के फॉर्म में सोचो, केस बाय केस समझो, नीचे की तरफ आ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या क्या कह रही बेटा, कैसा बोला है, अरे यार ये तो अलग ही है क्या होता है यार, मोशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, जिस भी डायरेक्शन में आपका मोशन होगा उसके अगेंस्ट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, यही नेचर होता है, ठीक, बस इतना ही जानना, बहुत डिटेल में नहीं जानना है। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है, फोर्स होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सीलरेशन भी होगा बॉडी का, है ना। तो वो जो आपका एयर रेजिस्टेंस है उसकी वजह से एक जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि रिटार्डिंग नेचर का होगा, मेरी बॉडी को क्या कर रहा है, वो रोकना चाहता है ना। तो अब एक भाई साहब अकेले ऑलरेडी चल रहे थे जो हमें रोकना चाह रहे थे, वो क्या थे, जी, अब उनको एक दोस्त मिल गया, 2 दुश्मन साथ आ गए, है ना। तो नेट एक्सीलरेशन क्या दिखेगा, g प्लस ए ही तो दिखेगा, हाँ, बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो देखो, बस रटना है। तो नेट एक्सीलरेशन नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, g प्लस ए होगा, कि अभी भी नहीं आ रहा। अब इसी प्रकार से जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फोर्स फ्रिक्शनल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, देखना ध्यान से देखना। अब इसकी वजह से जो एक्सीलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। लेकिन अब 2 दुश्मन एक साथ नहीं आए इस बार, लेकिन जी तो यूनिवर्सल है ना, चाहे तुम ऊपर जाओ नीचे जाओ, वो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। तो अब ये जो एयर आपका फ्रिक्शन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू जो आपका एयर फ्रिक्शन आया, वो क्या है, वो हमारी मदद कर रहा है ना, कि नहीं कर रहा है, बताओ मुझे, मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आराम से सोचो, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन मेरा घटा दिया इसने, नहीं बचा तुमको, अपने को नीचे जाना था, ठीक है, नीचे जाना था। नीचे तो जब हम जाते थे तो हमेशा जी क्या होता था, पॉजिटिव, ये तो मेरे साथ आ गया ना। तो अब तो यार ये तो ए मतलब ए को मेरे साथ आना चाहिए था, तो मेरी एक्सीलरेशन और तेज से हो जाता, लेकिन यहाँ तो बॉडी मेरी स्लो हो गई, धीमे धीमे नीचे आ रहा है, क्यों, नेट एक्सीलरेशन, ठीक, जी माइनस ए हो गया। पहले नेट एक्सीलरेशन निकाला जाता है, फिर साइन कन्वेंशन लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड केस में g प्लस ए, तो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा कोई पार्टिकल अगर h, तो t एसेंट कितना लगेगा, अंडर रूट 2h अपॉन, फिर से पढ़ाना पड़ेगा और क्या मेहनत करनी पड़ेगी वापस से। अच्छा 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 हम समझ गए, क्या बताना पड़ेगा बताओ, अरे बताओ तो, नहीं बताओ ऐसे कैसे, बताओ ये कैसे आया, पुराने सारे डेरिवेशन देख लो और उसका बताओ, ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए ये आपके 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको प्रूव करना है, पिछले जो आपने फॉर्मूले पढ़े उसी से हो जाएगा, मैं हिंट दे चुका हूं ऑलरेडी। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए नेट आपका है जरूर g प्लस ए, लेकिन उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, आपका मोशन अपवर्ड है, ठीक है।
ये संस्कृति ने कुछ किया है इसमें। अब ये 0.5 कैसे आ गया भगवान जाने। ये 0.5 कैसे लिख दिया तुमने? नहीं अपने मन से नहीं होता, जाओ घर से करके जाना, ठीक है। ये दूसरा वाला तो कर लिया है, आयुषी ने कर लिया है, बाकी लोग करके दिखाना। सर आप ऐसे सबके नाम नहीं लिए। हाँ अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि टॉप परफॉर्मर को वो फिर वो स्टेटस लगाने का, अब मैं ये करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तुम लोग को फेमस करेंगे जो अच्छा पढ़ेगा। हर हफ्ते जो टेस्ट होगा, जो 14 दिन पे टेस्ट होगा, उसका जो भी रिजल्ट आउट होगा, जो अच्छा करेगा उसका एक पोस्टर बनेगा और फिर उसको टॉप परफॉर्मर ऑफ द वीक करके सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना।